हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए हिंदी का सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, आप लोग को टॉप 100 क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोग को एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, बाल कृष्ण भट्ट किस युद्ध के साहित्यकार थे। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बाल कृष्ण भट्ट किस युद्ध के साहित्यकार थे। देखिए, भारतेंदु युग का, द्विवेदी युग का, छायावाद युग का या प्रगतिवाद युग का। बाल कृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के महान साहित्यकार थे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम था। देखिए, शीर्षक के निबंधकार का नाम बतलाइए। देखिए, बातचीत जो थे वो निबंध के निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट थे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का क्या नाम है। उसने कहा था, देखिए ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कि रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था। देखिए, गुलेरी का मूल स्थान गुलेर कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, गुलेरी जी का मूल स्थान था। संपूर्ण क्रांति शीर्षक का भाषण किसने दिया था। देखिए, संपूर्ण क्रांति शीर्षक का भाषण जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। छात्र आंदोलन का जयप्रकाश नारायण ने कब नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में जेपी आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। देखिए, ये अर्धनारीश्वर में यह बात कहा गया है। अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंध के निबंधकार का नाम बतलाइए। देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बतलाइए। तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। देखिए, ऑप्शन है अज्ञात, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय। देखिए, यही आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, अज्ञेय इस प्रश्न का सही जवाब है। इस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। देखिए, किस पाठ में आया है तो वो होगा रोज में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। अकेलापन किस पाठ की युक्ति है। देखिए, अकेलापन किस पाठ की युक्ति है। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनवाने वाली होती है। इसका उत्तर होगा एक लेख और एक पत्र में अकेलापन युक्ति है। एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन हैं। देखिए, एक लेख एक पाठ के लेखक जो हैं वो भगत सिंह हैं। भगत सिंह एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बतलाइए। देखिए, वो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बतलाइए। तो वे होंगे जगदीश चंद्र माथुर, जो ओ सदा नीरा निबंध का निबंधकार हैं। चौर कैसे ताल है। चौर कैसे ताल है। देखिए, चौर जो है उथले ताल है। सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। चुन्नी, किसनी, बिस्नी या मुन्नी। तो देखिए, सिपाही की माँ जो है वो बिस्नी है। सिपाही का माँ का नाम बिस्नी है। मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था। देखिए, ये VVI आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या है। इसका उत्तर होगा मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी मोहन राकेश का बचपन का नाम है। प्रगति और समाज शीर्षक के निबंध में किस पुस्तक से लिया गया है। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए, प्रगति और समाज जो है वाद विवाद संवाद से लिया गया है। जूठन क्या है। जूठन क्या है। रेखा चित्र है, कहानी है, सब चित्र है या आत्मकथा है। तो जूठन जो है वो एक आत्मकथा है। मलयज ने किस भाषा में MA किया था। देखिए, मलयज ने
किस भाषा में एमए किया था? तो देखिए मलयज जो है वो अंग्रेजी भाषा में एमए किया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज हुए। मलयज इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तिरिच कहानी किस प्रकार की है? तिरिच कहानी किस प्रकार की है? तो देखिए तिरिच कहानी जो है उत्तर आधुनिक त्रासदी कहानी है। किस पाठ में युक्ति आई है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती है? जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती है। इसका जो उत्तर होगा शिक्षा पाठ में यह युक्ति आई है जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं आ सकती है। शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा था? देखिए शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? देखिए शिक्षा शीर्षक निबंध जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। जायसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो ये जायसी जो हैं वो प्रेम मार्गी के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? देखिए ये होगा जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। किसने सूरदास से कहा सर है कि ऐसे घिघियात काहे हो कुछ भलविला वर्णन करी? देखिए ये सूरदास से कहें वो होंगे गुरु वल्लभाचार्य। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? देखिए सूरदास जो हैं वो ब्रज भाषा के कवि है। सारा प्रश्न ऑनलाइनर है। इस वीडियो को आप लोग को शेयर भी कर देना है और लाइक भी करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। देखिए ये होंगे नरहरिदास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिदास थे। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? कवितावली के रचनाकार कौन हैं? देखिए कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? नाभादास किस युग के भक्त कवि थे? ये देखिए भक्ति काल के युग कवि थे। धरती का विलोम शब्द क्या होता है? धरती का विलोम शब्द क्या होता है? आकाश, भूमि, पाताल या इनमें से कोई नहीं। देखिए धरती का विलोम जो होता है वो आकाश होता है। धरती का विलोम आकाश होता है। आय शब्द का विलोम शब्द होगा। आय शब्द का विलोम शब्द होगा खर्चा, आमदनी, व्यय या बिक्री। तो इसका भी जवाब आप लोग को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आरंभ का विलोम होता है। आरंभ का विलोम होता है। देखिए आरंभ का विलोम अंत होता है। ऋण का विलोम होता है। ऋण का विलोम क्या होता है? तो ऋण का विलोम उत्तीर्ण होता है। ऋण का विलोम उत्तीर्ण होता है। अनादर का विलोम होता है। अनादर का विलोम क्या होता है? देखिए अनादर का विलोम आदर होता है। अनादर का विलोम आदर होता है। इनमें से कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है? कमल का प्रवाची शब्द क्या होता है? सरोज, पुष्पधनवा, भानु या रश्मि। देखिए कमल का प्रवाची सरोज होता है। कमल का प्रवाची सरोज होता है। अरण्य का पर्यायवाची होता है। अरण्य का पर्यायवाची क्या होता है? अरण्य का पर्यायवाची विपिन होता है। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? बादल का पर्यायवाची देखिए ऑप्शन है मेघ, जलद, जलधर या उपयुक्त सभी। तो बादल का पर्यायवाची उपयुक्त सभी। देखिए मेघ, जलद, जलधर ये तीनों जो है वो बादल का ही पर्यायवाची रूप होता है। इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? निरधि, पंकज, पुंडरीक या सरोज। देखिए अगला क्वेश्चन में कमल का पर्यायवाची सरोज हुआ था तो ये आप लोगों को तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर है नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा पुंडरीक। कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौवा का कौन पर्यायवाची शब्द होगा?
कौवा का प्रवाची शब्द है। देखिए कौवा का प्रवाची शब्द उपयुक्त तीनों काग, बायस और काग तीनों जो है वो कौवा का प्रवाची शब्द है। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? बचाल, वनस्पति, बागीचा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको कमेंट जरूर करते रहिएगा। देखिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? देखिए नाम से ही पकड़ा रहा है कि शिव का उपासक शैव कहलाता है। मृग जैसे नेत्रों वाले को क्या कहते हैं? मृग जैसे नेत्रों वाले को क्या कहा जाता है? तो मृग वाले नेत्रों को मृग नैना कहा जाता है। तीव्र बुद्धि वाला को क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? देखिए तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे एक शब्द में सुग्रीवा कहा जाता है। वन लाइनर की तरह आप लोग को बताया जा रहा है पंचवटी का कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है? देखिए पंचवटी जो है वो द्विगु समास है, जिसमें संख्या लगा रहे 1 2 3 4 5 यानी पंच है, यानी 5 है। जिसमें आगे संख्या लगा रहे वो द्विगु समास होता है। ये आप लोग को याद रखना है कि जिसके आगे संख्या लगा रहे वो द्विगु समास होता है। घनश्याम कौन सा समास है? घनश्याम कौन सा समास है? तो घनश्याम जो है वो कर्मधारय समास है। यथार्थ कौन सा समास है? यथार्थ सभी प्रश्न जो है VVI इम्पोर्टेंट है। यथार्थ जो है वो कौन सा समास है? देखिए यथार्थ जो है वो अव्ययी भाव समास है। जितेंद्रिय में समास होता है। जितेंद्रिय में समास तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष जितेंद्रिय का समास है। अंडे से जन्म लेने वालों को क्या कहा जाता है? अंडे से जन्म लेने वालों को क्या कहा जाता है? देखिए ये अंडज कहा जाता है। पीताम्बर बहुव्रीहि समास जब होगा तो विग्रह विच्छेद होगा। देखिए ये होगा पीत यानी पीला है अंबर जिसका, तो ये हो जाएगा पीताम्बर। पीत हो पीला जिसका अंबर वो होगा पीताम्बर। आत्मा का विशेषण होता है। आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? देखिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहा जाता है। सर्वनामिक विशेषण कौन है? 10 लीटर 20 पीला एक आदमी नहीं देखा। देखिए सर्वनामिक विशेषण जो है ऐसा आदमी को नहीं देखा जो सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी। कौन सा? हिंदुस्तान देखिए प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका जो थी वो देखिए 30 दिन का, 6 माह का या साप्ताहिक या 12 मास का। तो हिंदुस्तान जो है वो साप्ताहिक पत्रिका थी। लोक का विशेषण होता है। लोक का विशेषण लौकिक होता है। लौकिक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कौन लिंग है? देखिए आत्मा के बारे में सटीक जानकारी नहीं दिया गया है कि यह पुल्लिंग है, उभयलिंग है या स्त्रीलिंग है। इसका जो सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा जो है पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, उभयलिंग है, ये सभी से परे है। नैया कौन सा लिंग है? देखिए न जो है कौन सा लिंग है? देखिए न जो है वो स्त्रीलिंग है। जल का लिंग निर्णय करें। जल का लिंग निर्णय जो है वो जल जो है वो पुल्लिंग होता है। दल का लिंग निर्णय करें। देखिए दल का लिंग निर्णय जो होता है वो दल जो है वो पुल्लिंग होता है। धन शब्द कौन सा लिंग होता है? धन शब्द जो है
वो कौन सा लिंग होता है? तो धन जो है वो पुल्लिंग होता है, धन पुल्लिंग है। राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? राजेंद्र का संधि विच्छेद देखिए राज जोड़ इंद्र होता है राजेंद्र। नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? नयन का संधि विच्छेद ने जोड़ अन संधि विच्छेद होता है। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वार्तालाप का संधि विच्छेद वार्ता जोड़ आलाप। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए मनवंतर का संधि विच्छेद मनः जोड़ अंतर मनवंतर का संधि विच्छेद होता है। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए हिमालय का संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय हिमालय का संधि विच्छेद होता है। परमसौधा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? परमसौधा के संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए बस आप लोग को दो शाब्दिक शब्द छांट लेना है, आप लोग का उत्तर हो जाएगा। परमा, देखिए परमा है तो परम हो जाएगा औषध। तो देखिए परम जोड़ औषध इस प्रश्न का सही जवाब होगा। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं ये आप लोग जान लीजिए। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना दे उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो उपवन में उप जो है, देखिए उप जो है वो उपसर्ग है। उप है और वन है, उप है और वन, वन में उप लग गया तो उपवन हो जाएगा। तो उपसर्ग इसी का सही जवाब होगा। ये अब इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भरपेट में कौन सा उपसर्ग लगा है? भरपेट, देखिए भरपेट में कौन सा उपसर्ग लगा है? भ लगा हुआ है, भा लगा है, भर लगल है और अ लगा हुआ है। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। प्रतिनिधि में उपसर्ग बताइए। देखिए प्रतिनिधि कैसे लिखिएगा? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें दो शब्द बना दीजिए, प्रति जोड़ निधि, प्रति जोड़ निधि लिख दिए। तो देखिए यही निधि है, इसके आगे प्रति लगा हुआ है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा प्रति हो जाएगा। दुस्साहस में उपसर्ग बताइए। देखिए इसको कैसे बताना है? आधा स लगा हुआ है, तो जो शब्द में आधा शब्द रहे उसके लिए आधा त का प्रयोग होता है, इसीलिए दुस्साह जो है दुस्साह का उपसर्ग हो जाएगा। दुर्बल में उपसर्ग बताइए। दुर्बल में उपसर्ग जो है वो दूर होता है, दूर जोड़ बल दुर्बल होता है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? देखिए आनंदित जो है ईद प्रत्यय होता है, और प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बना दे। देखिए ये कैसे बना है? आनंद, आनंद में ईद जोड़ दिए हैं तो यह आनंदित हो गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? देखिए चाचा, चाचा में क्या जोड़ेंगे कि चचेरा हो जाएगा। तो चाचा में एरा जोड़ेंगे तो चचेरा हो जाएगा, तो एरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लड़ाका में प्रत्यय बताइए। देखिए लड़ाका में तो लड़ा जोड़ आका, लड़ा जोड़ आका, तो यहाँ पर आका जो है वो प्रत्यय हो जाएगा। मिठास का प्रत्यय बताइए। मिठास का प्रत्यय बताइए। देखिए अब आप लोग आराम से बना सकते हैं कि मीठा जोड़ आस, मीठा जोड़ आस मिठास हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब आस हो जाएगा। आम शब्द है, आम शब्द है। देखिए आम शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास है? देखिए चक्रपाणी जो है वो बहुब्रीहि समास है। देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए ये होगा
प्राकृत, कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृत होता है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।